Good afternoon, students. Okay, today in this history class, I'm planning to revise what we have already done. I feel this chapter is a bit complex. It's not very difficult, but in the manner in which it has been written, because the writer probably has taken for granted that you know most of the things, and that is where it creates problem. Also, the language sometimes it becomes very difficult to understand. क्योंकि आपको ये चैप्टर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, I can understand this is a complex chapter, बहुत difficult नहीं है, थोड़ा complex है, especially in the manner it has been written. इसकी language थोड़ी difficult है, and इसलिए I'll try and simplify this chapter for you. Okay, जितना भी किया है before we move further, हम Sufism तक पढ़ चुके हैं. But we will see Bhakti movement in North India. But before we do that, let me revise this chapter for you. Okay. So what all is here that we have already learned? First that you have to understand is कि हम कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं. Here the period is from 8th to 18th century. वो क्लियर है कि हम किस समय की बात कर रहे हैं. इस समय रिलीजियस प्रैक्टिसेस में बदलाव आया, और वो बदलाव क्या थे? वही है भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट. हिंदुइज्म से रिलेटेड है तो वो भक्ति मूवमेंट कहलाएगा, एंड इस्लाम से रिलेटेड है तो वो सूफीज्म कहलाएगा. ओके, लेकिन ये जो चेंजेस जो आए हैं उन चेंजेस को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, और इन्हीं को ये भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स के नाम दिए गए हैं. ओके, बट हम इसे इस्लामिक एंड हिंदू से डिवाइड नहीं करके व्हाट दे हैव डन इज फर्स्ट वी आर सीइंग व्हाट हैपेंड इन साउथ इंडिया. ओके, सो इस पीरियड में हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में क्या हुआ. बट बिफोर दैट one more thing was happening in our society was that there was change in the way religion was practiced. अभी तक ब्राह्मणिकल ऑर्डर चला आ रहा था, उनके धर्मशास्त्र धर्मसूत्र के हिसाब से, मनुस्मृति के हिसाब से, उसमें जो कुछ दिया गया था उसके हिसाब से समाज चल रहा था. ओके, इस चीज़ को इन्फोर्स किया जाता था, किंग्स इसे इन्फोर्स करते थे, एंड ब्राह्मण्स का जो सिस्टम है इसे हम ब्राह्मणिकल ऑर्डर कहें, इसे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस कहें, इसी के हिसाब से समाज चल रहा था. ये चार वर्ण, शूद्र का ये काम है, सभी के काम बटे हुए थे. विमेन एंड शूद्र दे वर नॉट अलाउड टू इवन हियर वेदास, पढ़ना तो दूर की बात है. तो ये सब चल रहा था समाज में. बट यहाँ पर ब्राह्मण से रियलाइज दैट दे नीड टू चेंज. प्रोबेबली यहाँ पर जो नहीं लिखा हुआ है, दिस रियलाइजेशन में ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, क्योंकि अब कई लोग इन नई चीज़ों को अपना रहे थे, नए ट्रेडिशंस को अपना रहे थे, नए जो धर्म जो आ रहे थे इन्हें अपना रहे थे. वो कहीं ना कहीं हिंदू ट्रेडिशंस, हिंदू कल्चर या हिंदू समाज को कुछ खतरा महसूस हुआ होगा. इसीलिए ब्राह्मण्स ने इस सिस्टम को अपना रीवर्क किया. ओके, काफ़ी पीरियड के बाद उन्हें लगा कि अब हमारा जो सिस्टम है ये और नहीं चल सकता, ये बहुत रिजिड है, बहुत ऑर्थोडॉक्स है, इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, और उन्होंने कुछ उसमें बदलाव किए. ओके, क्या बदलाव थे? पहला था ये वही, इसका मतलब वही है, ब्राह्मण्स ने ट्राई टू स्प्रेड देयर आइडियाज. अभी तक उन्होंने अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने की कोशिश नहीं की थी. अपने आइडियाज़ को वो इन्फोर्स करते थे कि हमारे आइडियाज़ लागू हो समाज में, बट जो उनके वेद में क्या लिखा है उसे वो समाज में हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को पढ़ाने की कोशिश नहीं करते थे कि वेद क्या कहते हैं. ये चीज़ विमेन एंड शूद्र इन्हें नहीं बताया जाता था. ओके, एंड जो भी कंपोजिशंस थे उस समय, दोज कंपोजिशंस वर इन संस्कृत विच वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. संस्कृत आम लोगों की भाषा नहीं थी, और वो भी स्पेशली जिस संस्कृत में वो कंपोज किए गए थे वो लोगों के समझ के बाहर थी. ओके, नाउ ब्राह्मण्स उन्होंने चेंज किया. व्हाट दे डिड वाज, और ये एविडेंस है उस बात का कि जब पुराण्स उन्होंने लिखे तो पुराण्स फर्स्टली दे वर ओपन टू शूद्र एंड विमेन, क्योंकि वेद नहीं थे. तो वेद वाला जो सिस्टम है वो भी ब्राह्मण्स का है. पुराने ट्रेडिशंस हैं जो कि बाद में आए, ये भी ब्राह्मण्स का सिस्टम है. जो वेद वाला सिस्टम है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट एंड रिजिड एंड ऑर्थोडॉक्स है, एंड उसमें उन्होंने बदलाव किया.
ओके, पुराने ट्रेडिशन जब ये आए, बदलाव क्या था, दे कंपोज्ड इन इजी संस्कृत, जिससे कि सभी लोग समझ पाए। सेकेंड जो चेंज था, दैट दे वर ओपन टू विमेन एंड शुद्ध, ओके, इट वॉज फॉर एवरीवन, ओके, तो ये बदलाव किया। सेकेंड, दे रीवर्क, उन्होंने अपने प्रैक्टिसेस को मॉडिफाई किया। एक तरफ तो थे ग्रेट ट्रेडिशंस, शिव एंड विष्णु, ये सब तो सभी लोग पूछते थे, ओके, लेकिन इन्हीं के साथ साथ लोगों के अपने स्मॉल ट्रेडिशंस भी थे, लिटिल ट्रेडिशन जिसे कहा गया है। लिटिल ट्रेडिशन क्या होता है कि एक तरफ तो हम राम को और कृष्ण को पूज रहे हैं, ओके, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अपने गांव में या अपने घर में कोई कुल देवी हैं, कोई लोकल गॉड्स जिन्हें हम कहते हैं, लोकल गॉड्स एंड गॉडेसेस, उन्हें भी हम मानते हैं। तो ये एक तो ये ग्रेट ट्रेडिशंस है जिसे सभी लोग मानते हैं, और एक वो लिटिल लोकल ट्रेडिशंस हैं जो कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग हैं। इनका ऑब्वियसली ये लोकल ट्रेडिशंस का ग्रेट ट्रेडिशंस में शामिल होना लगा, ओके। तो ये डायलॉग बिटवीन ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस, ओके। जैसे हम देखते हैं कि पुरी के मंदिर में जो मूर्ति है वो एक वुडन स्ट्रक्चर है, और उसे उससे आइडेंटिफाई किया गया कि ये विष्णु की उनका अवतार है और ये उनकी मूर्ति है। लेकिन ये वहाँ के लोकल लोग ये उनके लिटिल ट्रेडिशंस का हिस्सा थे, जो कि बाद में जाके ग्रेट ट्रेडिशंस में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो लोगों के लोकल ट्रेडिशंस थे, ये इनका अब इन्फ्लुएंस हो रहा था। सो दैट हिंदुइज्म एज सच, ये वर्ड यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये हिंदुइज्म एग्जैक्टली नहीं था, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई एम यूजिंग दिस वर्ड कि हिंदुइज्म की एक्सेप्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हो, इसीलिए लिटिल ट्रेडिशंस को भी अब अहमियत दी जाने लगी, ओके। एंड जो प्रैक्टिसेस एंड जो बिलीव्स थी उनको मॉडिफाई किया जाने लगा, दे वर बीइंग रीवर्क्ड, ओके। तो ये एक सिस्टम था कि ब्राह्मण्स ने जो कि अभी तक कंट्रोल कर रहे थे उसमें उन्होंने बदलाव किए। इसका नतीजा क्या हुआ, ओके। इसी के साथ साथ जो इसका जो एक तरीके से रिजल्ट हम देखने को हमें मिलता है सोसाइटी में, वो ये है दैट अलवर्स एंड नायनार्स, ओके, ये ट्रेडिशंस तमिलनाडु में हमें देखने को मिलती हैं। और ये दो ग्रुप्स हैं, अलवर्स विष्णु नहीं है, विष्णु के जो भक्त हैं वो अलवर्स कहलाते हैं। हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ओनली तमिलनाडु। वहाँ पर ये अलवर्स एंड नायनार्स हुआ करते थे, ये शिव के भक्त थे, ये विष्णु के भक्त थे। कहीं पर ये मैंने फिगर देखा है, हाउ मच इट इज ट्रू दैट देयर वर 12 इनके ग्रुप्स थे, अलवर्स के ग्रुप्स कम थे एंड नायनार्स के कम थे 63। आई डोंट नो हाउ दे हैव मेंशन्ड दीस ग्रुप्स, बट ये दोनों थे अलवर्स एंड नायनार्स तमिलनाडु में। इनके बारे में हमने देखा है, इनका रिलेशनशिप कैसा था स्टेट्स के साथ। एक तो इनकी कन्फ्रंटेशन थी, लेकिन उससे पहले एक और चीज देख लेते हैं दैट कर्नाटक में वीराशैव है। ये क्या था, ये शिव के भक्त थे वहाँ पर। तो तमिलनाडु में तो दोनों हैं, विष्णु एंड शिव, बट हियर इन कर्नाटक we see this वीराशैव ट्रेडिशन में they used to only worship शिव, ओके। एंड जो कम्युनिटी थी उनका नाम था लिंगायत्स, अभी भी है, वेरी पॉपुलर कम्युनिटी इन कर्नाटक। देयर रिलेशनशिप विद स्टेट बहुत अच्छा था। चलो हम देखते हैं कि उन्होंने टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाए एंड वो काफ़ी बिलीव करते थे, इन्हें रिस्पेक्ट करते थे, इन्हें लैंड वगैरह ग्रांट करते थे ना। इनका कन्फ्रंटेशन उस समय के दो और रिलीजियस कम्युनिटीज से होने लगा, और वो थे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो उनके साथ इनका कन्फ्लिक्ट होता था। कन्फ्लिक्ट पैटर्नेज को लेकर ही था कि रूलर्स किसको ज़्यादा लैंड ग्रांट देंगे, किसको ज़्यादा मानेंगे। इनकी अहमियत कम होने लगी थी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की इन लोगों के आने से, क्योंकि जो रूलर्स हैं वो बेसिकली उस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं जिसे पब्लिक ज़्यादा एक्सेप्ट करती है। अब क्योंकि इनकी एक्सेप्टेंस पब्लिक में बढ़ रही थी, obviously rulers also started showing their interest in them, and so they were not on good terms with these Buddhist monks and Jain monks, okay। तो ये साउथ इंडिया का है, नथिंग अबाउट नॉर्थ इंडिया। लेकिन क्या ये सब इसका कोई असर नॉर्थ इंडिया पर हो रहा था? नो। अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें तो नॉर्थ इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं था। रीजन क्या था
रीज़न बहुत सिंपल है कि यहाँ पे जो रूलर्स थे वो थे ऑब्वियसली राजपूत से। एंड राजपूत जब रूल कर रहे थे तो वो ब्राह्मण्स का जो सिस्टम था उसी को मानते थे। एंड ऑल रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस ब्राह्मण्स यूज्ड टू कैरी आउट। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये सब कंपोजिशन और ये सब ट्रेडिशंस देखने को नहीं मिलते हैं यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में। और इस तरह के जो कोई भी नए ट्रेडिशंस थे वो यहाँ नॉर्थ इंडिया में ऑब्वियसली फ्लरिश नहीं कर पाए। जो पुराना सिस्टम था जो ब्राह्मण्स ने कंट्रोल किया हुआ था वही एक तरीके से चलते रहा। लेकिन फिर चेंजेस आए। चेंजेस क्या है दैट विद द कमिंग ऑफ टर्क्स एंड अफगान्स, ये इस्लामिक रूलर्स यहाँ पर आए। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली में उनका राज हुआ। डेक्कन सल्तनत हम देखते हैं वहाँ पर उन्होंने कब्जा कर लिया। एंड इस्लामिक रूलर्स अब इंडिया में आ गए मोर इन नॉर्थ इंडिया। एंड नॉर्थ इंडिया में इस्लामिक रूलर्स के आने की वजह से यहाँ पर इस्लाम स्प्रेड हुआ। लेकिन फिर इस्लाम में एक नया बदलाव आया दैट इज सूफीज़्म। वो एक अलग पार्ट है। तो दिस इज डिफरेंट। ये साउथ इंडिया है उस समय जो रिलीजन में जो चेंजेस आए रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, ये चैप्टर उसके बारे में है। ओके, फिर इसमें और टॉपिक्स हैं और डिटेल में जाएंगे तो हम देखते हैं कि विमेन क्या ये थे। ऑब्वियसली दीज पीपल नेवर यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन women and men and they were also allowed। हम देखते हैं कि बहुत women devotees हुए and उन्होंने बहुत कुछ कंपोज किया। अर्नल एक डिवोटी थी, उनके बारे में है। एंड इनके कंपोजिशंस भी बहुत इम्पोर्टेंट थे। These people, okay, they were against the Vedas। They did not believe in the authority of Vedas। वेदास के सिस्टम को ये नहीं मानते थे। ओके, एंड इधर हम देखते हैं सेम इज द केस विद लिंगायत आल्सो। ओके, ये यूरोप भी ये नए कल्चर में हम देखते हैं कि ये इस ब्राह्मण्स के सिस्टम को ये नकारते थे, नहीं मानते थे। इन्होंने अपने तौर तरीके अपना लिए थे। ओके, तो अब नॉर्थ इंडिया में देखते हैं, यहाँ पे इस्लामिक रूलर्स हैं और यहाँ पर उनके जो रिलीजन है इस्लाम, उसमें हम देखेंगे कि क्या बदलाव है। दैट इज सूफीज़्म। ओके, ये जो वर्ड्स इतने सारे आ रहे हैं दैट कुड क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू और समझने में दिक्कत हो रही है। ये खानका क्या है, ये सिलसिला क्या है? ये कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में एक आश्रम होता है तो कि लोग वहाँ रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। खानका भी उसी तरह का एक प्लेस है जहाँ पर डिवोटीज रहते हैं एंड प्रे करते हैं। जैसे कि आश्रम में एक गुरु होते हैं, यहाँ पर भी गुरु होते हैं, बट ही इज कॉल्ड शेख और पीर उन्हें कहते हैं। तो वही सिस्टम है, ये इस्लामिक सिस्टम है। नेम्स आर डिफरेंट। ओके, उनके तौर तरीके में डिफरेंस है कि एक जगह पर सभी रहते हैं और प्रे करते हैं, बाकी लोग भी आते हैं यहाँ पर, वो लोग आके दान करके जाते हैं, लंगर चलते रहते हैं एंड फूड इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन। एंड देयर जो मास्टर है वो हम देखते हैं कि ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं एंड लोग उनसे सुबह शाम मिल सकते हैं। तो इनके अपने ट्रेडिशंस हैं, कुछ इनके अपने लोकल ट्रेडिशंस को भी इन्होंने अडॉप्ट किया। जैसे कि जब भी कोई डिसाइपलशिप, जब भी कोई वहाँ पे आता था एंड खानका का मेंबर बनता था, तो ही और शी हैड टू शेव हिज और हर हेड। आई डोंट नो अबाउट women, it's not been mentioned, so I'm not very sure whether they are also talking about women or only men. Okay, so that is not very clear here. So they were made to shave their head and simple tradition they used to, कोई भी आता था तो they had to bow before the sheikh। तो ये उनके तौर तरीके हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो अब ये जो खानका का जो सिस्टम है, इसी से फिर कई सारे वर्ड्स निकल कर आते हैं एंड दैट यू अंडरस्टैंड। पहले तो ये समझना है कि इस्लाम के दो पार्ट होते हैं, शिया और सुन्नी। समझाया गया है इस्लाम को मानने वाले के लिए 5 चीज़ें ज़रूरी हैं, वो डिस्क्राइब है, जिन्हें 5 पिलर्स ऑफ फेथ कहा गया है, जिनमें 5वां नमाज पढ़ना, मक्का जाना एंड
एक ही भगवान को मानना, गॉड को, मोहम्मद प्रॉफिट उनके मैसेंजर है, ये उनके पास ये हैं। देन उनके प्रे करने के जो तौर तरीके हैं, जो धर्म को फॉलो करने के तौर तरीके हैं, उसमें उनके दो ग्रुप हैं, एक है शिया और एक है सुन्नी। एंड फिर उसमें भी इनके डिवीजन्स हैं, जैसे खोजा शिया का एक अलग सेक्शन है। तो इस तरह से इनके डिवीजन्स हैं। एंड बाद में जो हम खानका एंड जो सिलसिला जो हम समझने की कोशिश कर रहे थे, ओके, तो मुस्लिम वर्ड देन वाज नॉट यूज। लोगों को हम जो जहाँ से आया था उसको उसी जगह से रिलेट करके हम उन लोगों को बुलाते थे, ओके। तो वो अफ़गान से आने वाले अफ़गानी, टर्की से आने वाले टर्क्स, तो ये उस तरह से यूज़ करते थे। लाइक तजिकिस्तान से तजिका हम उन्हें बोलते थे, पराशिका और पीपल फ्रॉम पर्शिया। सो एक जनरल नेम यूज नहीं होता था कि दे वर ऑल मुस्लिम्स, कौन कहाँ से आया उसके हिसाब से हम उन्हें अलग अलग नाम से बुलाते थे। एंड कुछ ऐसे वर्ड्स भी हमने उनके लिए कॉइन किए, हम उन्हें मलक्श बोलते थे। एंड बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन आवर सिस्टम, ओके, एंड हमारे सिस्टम को वो बिलीव नहीं करते थे। तो उस समय यहाँ पे कास्ट सिस्टम जो प्रेवलेंट था, वो नॉन संस्कृत बोलने वाले लोग थे, ऐसी लैंग्वेजेस थी जिनका जन्म संस्कृत से नहीं हुआ था, दैट इज वाई उन्हें मलक्ष भी बुलाया जाता था, ओके। समटाइम्स दे वर कॉल्ड शाकास एंड यवनास, ये टर्क्स एंड अफगान्स के लिए भी उन्हें इन नामों से बुलाया जाता था, ओके। 11वीं सेंचुरी में हम देखते हैं कि सूफीज़म उभर के आ गया। ये खानका कई जगह पर देखे जाने लगे और एक सिलसिला चलती है। और सिलसिला में आप कंफ्यूज हो रहे बार बार, सिलसिला कुछ नहीं है। सिलसिला में जो पहली कड़ी है वो किसकी है? वो है प्रॉफिट मोहम्मद। अल्लाह अलग है, जो मैसेंजर है उनके प्रॉफिट मोहम्मद, वो पहली कड़ी है। प्रॉफिट मोहम्मद का लिंक है खानका के जो लीडर्स हैं, जो शेख वगैरह हैं, वो उनसे लिंक माने जाते हैं। और शेख के अपने फॉलोअर्स हैं, अपने सक्सेसर हैं। फिर शेख अपने सक्सेसर को अपॉइंट करेगा, फिर बाद में जाके शेख के मर जाने के बाद उसका जो फॉलोअर है वो शेख बन जाएगा, फिर वो अपने फॉलोअर को अपॉइंट करेगा। और ये जो चेन है जो कि कंटिन्यूसली चलती आएगी, एंड जो कि प्रॉफिट मोहम्मद की ब्लेसिंग शेख के ऊपर एंड शेख की ब्लेसिंग डिसाइपल्स एंड फॉलोअर्स के ऊपर, और ये जो कंटिन्यूस सिलसिला चलते जाता था कि शेख अपने सक्सेसर को अपॉइंट करता था, वो सक्सेसर फिर बाद में खुद शेख बनता था, फिर वो अपना सक्सेसर अपॉइंट करता था। इसी को कहा गया है सिलसिला। तो चिश्ती सिलसिला मतलब कि एक चिश्ती जो शेख हुए, उनके बाद फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, और इस तरह से ये जो ट्रेडिशन और ये जो चेन जो चलती रही, इसे ही कहा जाता है सिलसिला, ठीक है। कवाल्स, कवाली, ये अंशु आप समझते हो, जियारत, बरकत, ये सिंपल वर्ड्स हैं। फुतू, फुतू एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, जहाँ पर अनआस्क्ड चैरिटी, बिना मांगे जो दान में यहाँ पर मिलता था, उसे कहते हैं। क्योंकि हम ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स की तरह नहीं है, भिक्षु नहीं है, ये जा जाकर मांगते नहीं हैं, और इनको दान मिलता था, लोग आते थे, देते थे, ओके। केवल लोग ही नहीं, हम देखते हैं कि इनका रिलेशनशिप विद द स्टेट वाज वेरी गुड। एंड वहाँ हमने देखा था चिश्ती की दरगाह, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहले जो रूलर थे जो गए वो थे तुगलक, एंड देन बाद में अकबर ऑल्सो विजिटेड 14 times, okay. So they were very popular and they were supported by the state, and यही है चिश्ती खानका के बारे में। उनकी लिस्ट है एक, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द एंटायर लिस्ट। इनमें से सबसे जो पॉपुलर हुए वो मोइनुद्दीन सिज़दी, उनका पूरा नाम है शेख, बट शेख मोइनुद्दीन के नाम से है। इन्हें जो नाम पॉपुलर जो नाम है जिससे बुलाया जाता है वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन, पॉपुलरली नोन एज गरीब नवाज, कंफर्टर ऑफ पुअर, उनके गरीब लोगों को उनके लिए ये इम्पोर्टेंट थे, इसीलिए इन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन के नाम से जाना जाता है, ओके।
इन्हें रॉयल पैट्रनेज बहुत मिली, इनके बहुत रॉयल विजिटर्स हुए। मोहम्मद बिन तुगलक वो पहले रूलर हुए जिन्होंने किसी ऐसे खानका को विजिट किया। एंड उसके बाद हम देखते हैं 15वीं सेंचुरी में सुल्तान ख्याजुद्दीन खिलजी वो वहाँ गए तो नहीं, लेकिन उन्होंने यहाँ टूम के ऊपर उससे फंड दिया कंस्ट्रक्शन टू हाउस द टूम, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवाया उन्होंने। एंड बाद में हम देखते हैं कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी भी इनफैक्ट इसी रूट पर बनवाई थी, क्योंकि यहीं से अजमेर जाने वाले ये लोग निकला करते थे सूफी सेंट्स। एंड इसीलिए अकबर की बहुत इनमें मान्यता थी। अकबर ही वेंट देयर 14 टाइम्स, कई बार मन्नत मांगने के लिए, कई बार मन्नत पूरी हो जाने के लिए। एंड तो इनको बहुत सपोर्ट था। द रिलेशनशिप विद द स्टेट वाज वेरी गुड। 1568 he offered a huge dam to facilitate cooking for pilgrims. He also had a mosque constructed within the compound of the दरगाह। दरगाह was a tomb। जब शेख मर जाया करते थे, उनकी डेथ हो जाया करती थी, तब वो और क्लोज माने जाते थे प्रॉफिट मोहम्मद के। एंड लोग उन्हें और ज़्यादा मानने लगते थे, और ज़्यादा लोग उनके टूम को विजिट करने आते थे। ओके, तो वो पॉपुलर तो हुआ ही करते थे जब वो जिंदा थे, लेकिन मर जाने के बाद दे इवन बिकेम मोर पॉपुलर। एंड फेस्टिवल्स लाइक उर्स किसी शेख की डेथ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। तो ये डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज ये माना जाता है कि डेथ में शेख हैज बिकम इवन मोर क्लोजर टू प्रॉफिट। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि इवन द मुगल प्रिंसेस जहांआरा she also visited this shrine of Muhyiddin Chishti। जिक्र वर्ड है of reciting the divine name, जैसे हम हिंदुइज्म होता है राम या कृष्ण के नाम का जपते हैं, वैसे ही यहाँ पर नाम को रिपीट करना रेगुलरली उसे जिक्र कहते हैं। समा होता है दैट मिस्टिकल म्यूजिक, दैट इज कॉल्ड समा। ओके, ज़ियारत पिलग्रिमेज के लिए है, बस ये वर्ड्स नए हैं। ओके, प्रोबब्ली गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन दिस खानका एंड सिलसिला, जो हैवी वर्ड्स हैं प्रोबब्ली यू आर गेटिंग कंफ्यूज विद देम। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो इंडिया में जो हिंदू ट्रेडिशन चल रहे थे उनमें बदलाव आया, वो हमने देखा है। और फिर यहाँ पर जब इस्लाम आया और फिर बाद में उस इस्लाम में जो बदलाव आए, उनके जो फॉलोअर्स जो एक अलग तरह के फॉलोअर्स हुए, और जिन्होंने इस सूफीज़म, इस मूवमेंट को नाम दिया जाता है सूफीज़म, जिन्होंने अपना अलग सिस्टम बनाया, जिन्होंने अपने अलग तौर तरीके थे उनके, और वो एक अलग मूवमेंट रहा। लेकिन बिफोर यू अंडरस्टैंड, ये सूफीज़म के भी दो पार्ट हैं। सूफीज़म के जो दो पार्ट हैं उसे हम बाशरिया या बेशरिया कहते हैं। किसी भी वर्ड के आगे बे लगाने से उसका अपोजिट मीनिंग हो जाता है। ओके, सो बाशरिया वो लोग थे, तो वो सूफी से जो कि शरिया को मानते थे। शरिया क्या है? शरिया कुरान में दिए गए वो इस्लामिक लॉज है। ओके, इस्लाम में उनके कानून भी हैं कुरान में, और उन्हें हम शरिया कहते हैं। इन शरिया की जानकारी रखने वाले जो लोग होते हैं उन्हें हम उलेमा कहते हैं। जैसे कानून की जानकारी रखने वाला वकील होता है, लॉयर होता है, बट वो कानून अलग है। और ये जो कि कुरान में जो कानून दिए गए जिन्हें शरिया कहते हैं, उसकी नॉलेज रखने वाला, उसको जानने वाला जो होता है स्कॉलर, उसे हम उलेमा कहते हैं। ओके, तो उलेमा बेसिकली एडवाइस करते हैं जो रूलर्स होते हैं उन्हें कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंड शरिया में के हिसाब से ये होना चाहिए, शरिया के हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये उलेमास नॉर्मली गाइड करते थे इस्लामिक रूलर्स को। तो एक तरफ तो हम सूफीज़म में देखते हैं वो लोग थे जो कि इसकी अंगेंस्ट नहीं थे, जो कि शरिया को मानते थे, और शरिया को मानते हुए वो ऑब्वियसली उसे फॉलो करते थे। तो ये जो खानका और जो ये सब सिस्टम है, ये शरिया के अगेंस्ट नहीं थे, ये बाशरिया थे, ये शरिया को मानने वाले लोग थे। बस इनके तौर तरीकों में थोड़ा फ़र्क था, लेकिन ये शरिया को मानते थे। लेकिन एक दूसरे भी थे जो कि बाशरिया हुए, मलंग। ओके,
एंड जो अलग अलग उनके नाम हैं, हैदर, कलंदर, मलंग, मदारिस, ये जो थे ये बेसिकली बेशरिया थे। ओके, सो दे इग्नोर्ड रिचुअल्स एंड ऑब्जर्व एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एस्थेटिज्म and they were known by different names, Qalandars, Madaris, Malangs, Haidars, because of their deliberate defiance of the Sharia, क्योंकि शरिया को नहीं मानते थे। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं अल्बर्स एंड नायनार्स, ये वेदास को नहीं मानते थे। तो जो अहमियत हिंदुइज्म में वेदास की है वही अहमियत इस्लाम में शरिया की है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो नए जो लोग थे सूफी से, कुछ एक ऐसे सेंट्स थे जो कि नहीं मानते थे शरिया को, एंड वो कहलाए अलग अलग नाम से, कलंदर्स, मदारिस, मलंग, हैदर्स। ओके, और इन्हें हम बेशरिया कहेंगे, रिफर टू एज बेशरिया, शरिया को नहीं मानने वाला। ओके, इन कंट्रास्ट टू दी बाशरियाज हु कंप्लाइड विद इट। दूसरी तरफ दूसरे सूफी सेंट्स भी थे जो कि इस्लाम के शरिया लॉ को मानते थे लेकिन उनके अपने तौर तरीके ओके वो अलग थे। ओके, तो यही है, एंड देन विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड इसके बाद फिर हम बाकी जो भक्ति मूवमेंट हिंदी, इनके लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्वियसली वी सी दैट दे यूज्ड इजी लैंग्वेज एंड अलग अलग इनका इन्फ्लुएंस रहा है, वो देखेंगे, कबीर एंड गुरु नानक एंड ऑल। So that I'll cover in the next class, and I thought it important कि जो अभी पढ़ा है और जो कुछ डाउट्स हैं, I hope I've been able to clear। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए I tried to obviously remove your doubts, and if you still have doubts, please ask me in the doubt session। You are free to ask me any time in fact। Okay, तो फिर भी कुछ doubts है, you can always ask me। That's all in this class. In the next class, I'll continue further. Thank you.